गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेंडर डॉक्यूमेंट। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, जब टेंडर ओपन किया जाता है, नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है जब टेंडर अप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि आपके पास, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके पास क्या क्या प्रूफ है, आप किस टाइप से वर्क कर सकते हैं, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या इक्विपमेंट है, उसके बारे में आपको वहाँ पर जमा करना होता है, पेपर जमा करना है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और इस लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है जब हम लोग को टेंडर लेना पड़ता है वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर अप्लाई किया और उसको टेंडर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या क्या है जो उसको जमा करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है फॉर अप्लाइंग टेंडर। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का टॉपिक है, जिस टेंडर चैप्टर के अंडर में ये आता है, ये टॉपिक टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो हमने बहुत सा लेक्चर डिस्कस कर दिया है टेंडर चैप्टर का, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। तो इसमें भी बहुत से छोटे छोटे टर्म्स यूज हुआ है जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया गया है। तो देखते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। When a work other than a petty work, the tender documents contains the necessary application paper and inform of additional information that the contractor must delivers in order to apply for the tender and enter the selection process। तो जो अगर यहाँ पर दिया गया है कि छोटा छोटा वर्क अगर कर रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, तो उसमें टेंडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है और डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसी ही ओरल एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ ये वर्क आपको करना है और इतना का इसका एस्टिमेट है। तो पेटी वर्क क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पेटी वर्क क्या होता है। पेटी वर्क मीन्स छोटा छोटा वर्क जब क्या आता है, स्मॉल अमाउंट का, सपोज अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसमें पेंटिंग का काम करना है, तो वो क्या है, पेटी वर्क है। तो इस टाइप से बहुत सारा वर्क्स होता है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें बॉर्डर लाइन दिया आता है, तो बॉर्डर लाइन का जो वर्क है 5 से 6 किलोमीटर अलग कॉन्ट्रैक्टर को दिया आता है। फिर 10 किलोमीटर के ड्यूरेशन में 10 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें अलग कॉन्ट्रैक्टर को दिया आता है। तो ये सब क्या है, पेटी वर्क है। तो यहाँ पर क्या क्या है कि छोटा छोटा वर्क के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बड़ा टेंडर हो 5,000 करोड़ का, अगर 20 किलोमीटर का रोड बनाना है, पिच करना है पूरा, तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स भी नेसेसरी होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होता है उसके बारे में डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू सीक टेंडर ऑफर्स। आल्सो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हेल्प टू मेंटेन द प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किया जाता है वो ऑफर्स रहता है टेंडर्स के लिए, जो कि रिलेशनशिप जो होता है क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में उससे मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो ये ना कह सके कि हम ये चीज़ जमा कर दिए हैं, ये चीज़ सबमिट कर दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट दे दिए, हम इतना अमाउंट आपको पे कर दिए हैं। तो इस का रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग टेंडर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि लिस्ट क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टेंडर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो है तो इसमें इनविटेशन फॉर बिड। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है टेंडर के लिए वो इन्फॉर्मेशन फॉर बिड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन फॉर बिड यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत है तो इनविटेशन फॉर बिड, एंड नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन टू बिडर, एंड थर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म ऑफ टेंडर्स, बिडिंग डाटा, कॉन्ट्रैक्ट डाटा, स्पेसिफिकेशन जनरल एंड स्पेशल, बिल्स ऑफ क्वांटिटीज BOQ विथ प्राइसिंग
preambles, drawing, schedule of additional information, that is sample copy of letter of acceptance, sample copy of bank guarantee for performa bank, schedule of day work rates, subsoil investigation report, special particular specification, sample copy of बैंक गारंटी फॉर एडवांस पेमेंट। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका प्रूफ जब आप टेंडर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जनरली ये तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स था, तो जनरली कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है जब टेंडर अप्लाई करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, तो वो हम देखते हैं। जनरली द लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले जो टाइटल पेज होता है वो डॉक्यूमेंट्स, टाइटल पेज में क्या होता है कि आप कौन है और किस वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका डिटेल्स में टेंडर एंड टेंडर्स का वर्क्स डिटेल्स एंड नेम सब कंप्लीट में होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट से आप टेंडर अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में जैसे इंडेक्स मीन्स अगर कोई बुक है तो उसके सामने फ्रंट पेज में दिया आता है इंडेक्स, उसी को देखकर पता चल जाता है कि अंदर में क्या है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडेक्स में कंटेंट पता चलता है कि नीचे और अंदर में जो कंटेंट है वो क्या है, मैटर क्या है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में इंडेक्स में दिया आता है। टेंडर नोटिस, तो टेंडर नोटिस जो कंपनी के द्वारा या फिर जो डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑनर के द्वारा निकाला गया है वो होता है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सपोज अगर आप जेपीएससी या बीपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिया आता है। तो वो एक अलग से आपको एक पॉइंट दिया आता है और फॉर्म में ही, तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है। तो इसी तरह टेंडर में भी एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ये फॉलो करना है, ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। तो नेक्स्ट जो है वो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक फॉर्म होता है, उसमें पूरा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ता है, इसके बाद तब सबमिट करना पड़ता है। नोटिस इनवाइट जो टेंडर का क्या आता है उसके लिए भी एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो आगे जो डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो वो शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए बी सी इन तीनों के बारे में डिटेल्स में पर्टिकुलर हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल ए बी एंड सी क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो नेक्स्ट है जो हमारा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो क्वालिटी है मटेरियल का, उस क्वालिटी का कैसे यूज करना है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ वर्क करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में स्पेसिफिकेशंस में दिया रहेगा। तो आपको इसका डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है स्पेसिफिकेशन का ड्यूरिंग नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जब आप टेंडर अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम। तो नेक्स्ट है एक कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग। तो एक कंप्लीट सेट ड्राइंग करके आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग उसको भी सबमिट करना था। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपको नोटिस इनवाइट किया गया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के लिए, तो उस समय आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा टेंडर लेने के लिए, और जब आपको टेंडर मिल जाएगा तब आप एग्जीक्यूशन वर्क करा सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी क्या होता है इसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।